हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो भाई, पिछले वाले वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और जिसमें हमने देखा फिजिकल स्टेट क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और डेंसिटी को कैसे हमने एक एक्टिविटी के साथ समझा था। ठीक है, तो आज भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बची हुई है अभी और भी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हार्डनेस, लस्चर और मैलिबिलिटी। ठीक है, और मैनेबिलिटी के भी आप एक एक्टिविटी देखेंगे वीडियो के एंड में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हार्डनेस, देखो हार्डनेस नाम से ही समझ में आ रहा है हार्डनेस। ठीक है, देखो मेटल्स है जो वो जनरली हार्ड होती है। ठीक है, मतलब कि हाई प्रेशर को वो सहन कर सकती है, मतलब हाई प्रेशर पे डिस्ट्रॉय नहीं होगी, टूटेगी नहीं, हाई प्रेशर को वो सहन कर सकती है मेटल्स। ठीक, वहीं पे एक एक्सेप्शन है मेटल के साथ, एक्सेप्शन बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। अब जैसे देखो सोडियम और पोटाशियम है। सोडियम का सिंबल Na होता है, बता चुका हूँ। पोटाशियम, ये एक्सेप्शन है, मतलब कि ये है तो मेटल, और अभी मैंने बताया कि भाई मेटल्स मोस्टली हार्ड होती है जनरली, मतलब हाई प्रेशर को सहन कर सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, टूटेगी नहीं। ठीक है, वहीं पे अब ये एक्सेप्शन है, दो मेटल ऐसे है सोडियम और पोटाशियम, जो कि हम जिसको हम चाकू से या फिर रेजर ब्लेड से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है मेटल के लिए। अब बात आती है नॉन मेटल की। देखो नॉन मेटल जनरली उनका हार्डनेस उनकी लो होती है। ठीक है, लो प्रेशर को सहन कर सकती है वो, हाई प्रेशर पे टूट जाती है, ब्रिटल हो जाएगी, नाजुक होती है, ब्रिटल होती है, नाजुक, टूट जाती है। ठीक है, वो हाई प्रेशर को सहन नहीं कर सकती नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के लिए भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है डायमंड। और नॉन मेटल, ठीक है, अब डायमंड है तो नॉन मेटल, पर ये हाई प्रेशर को सहन कर सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन था नॉन मेटल के लिए। ओके, ओके, ठीक है, ये हार्डनेस था। ठीक है, मोस्टली मेटल हार्ड होती है, हाई प्रेशर को सहन कर सकती है, और जो ये नॉन मेटल है वो हाई प्रेशर को सहन नहीं कर सकती। ठीक है, वो हार्ड नहीं होती। ओके, अब देखो सेकेंड इज लस्चर। लस्चर क्या होता है? देखो लस्चर का मतलब होता है चमकना। अब देखो मेटल है जो जो मेटल की सरफेस है, आपने देखा होगा, वो शाइन करती है। ठीक है, चमकती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लस्चर, और मेटल के लिए हम उसको बोल देंगे मेटेलिक लस्चर। मेटेलिक, मेटेलिक लस्चर। ओके, ठीक है, मेटल की सरफेस है जो वो शाइन करती है, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटेलिक लस्चर। अब नॉन मेटल डल होती है, उनका अपीयरेंस डल होता है, चमकते नहीं बेचारे। ठीक, उनका अपीयरेंस डल होता है, वो शाइन नहीं करती नॉन मेटल। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल के लिए एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन, नमक। आयोडीन, अब आयोडीन है नमक जो,
देखा हुआ आप लोगों ने कि वो धूप में या फिर घर में लाइट में वो चमकता है, शाइन करता है। नॉन मेटल है, प्रॉपर्टी शो कर रहा है मेटल की। देखो ना आप, लस्टर किसके लिए, और लस्टर किसके लिए है? मेटल के लिए है। क्योंकि मेटल का सरफेस है जो वो शाइन करता है, चमकता है। ठीक है। और वहाँ पे नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल डल अपीयरेंस होता है उनका, वो शाइन नहीं करती, चमकती नहीं। पर एक एक्सेप्शन है, आयोडीन, नमक। वो एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। ठीक है। वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है मेटल के जैसे। ठीक है। इसीलिए इसको नेचुरल लस्टर भी बोलते हैं, आयोडीन को। ओके। ओके। अब देखो डू यू नो ये है कि देखो, क्या आप लोगों ने कभी सोचा इस बारे में कि भाई जो हमारे छत पे या फिर आसपास कोई लोहा रखा रहता है काफ़ी टाइम से, वो ब्राउन ब्राउन हो जाता है, वो क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा? जो हमारे मेटल है वो काफ़ी टाइम तक एयर में रखे रहने से क्या होता है, उनके ऊपर ना थिन लेयर आ जाती है, कोट बन जाता है थिन लेयर का, पतली सी लेयर का। ठीक है। वो क्यों आता है? वो कोट जो थिन लेयर बनती है मेटल के ऊपर, वो क्यों नहीं चमकती? उनके ऊपर थिन लेयर क्यों आती है? क्योंकि देखो, डिफरेंट टाइप की एयर में डिफरेंट टाइप की गैस होती है। ठीक है। तो वो जो मेटल्स है वो एयर के साथ ऑक्साइड बना लेती है, कार्बोनेट बना लेती है, सल्फाइड बना लेती है। ठीक है। जो मेटल एयर में रखी है वो मतलब थिन लेयर उस पर क्यों आ जाती है? क्योंकि वो जो एयर में डिफरेंट टाइप की गैस है ना उसके साथ कार्बोनेट बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है, ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। और कार्बोनेट, सल्फाइड। ठीक है। इनकी इनके साथ रिएक्ट करके उनके ऊपर कोट बना लेती है, थिन लेयर बना लेती है। ठीक है। अब हम उसको अगर रब करेंगे ना, सैंड पेपर से साफ करेंगे किसी चीज़ से, उसकी जो ऊपर वाली जो थिन लेयर आई है उसको साफ करेंगे, हटाएंगे उसको, तो हमें नीचे से जो सरफेस आएगी ना मेटल की, वो ऐसी लस्टर मिलेगी, चमकती हुई मिलेगी, शाइनिंग करती हुई। ठीक है। तो ये डू यू नो था। अब मेटल मेलेबिलिटी। देखो मेलेबिलिटी क्या होती है? जनरली मेटल्स मेलेबल होती हैं। मेलेबल का मतलब कि हम उसको पीट पीट के थिन शीट बना सकते हैं, थिन शीट में मतलब पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को पीट पीट के। ठीक है। इसीलिए मेटल जो है, मेटल शो करते हैं मेलेबल, मेटल को मेलेबल बोला जाता है। ठीक है। वहीं पे नॉन मेटल अब ब्रिटल होती है भाई, नाजुक होती है। ब्रिटल होती है नॉन मेटल, नाजुक होती है। वो क्या शीट में कन्वर्ट होगी? नहीं, टूट जाएगी। ठीक है। अगर एक बार भी उसके ऊपर हैमर करेंगे, ऐसे मारेंगे उस पर, तो वो टूट जाएगी छोटे छोटे पीसेज में। ठीक है। तो ये मेलेबिलिटी थी। मेलेबिलिटी मेटल के साथ मेलेबल होती है, थिन शीट में, पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, इसीलिए मेटल मेलेबल होती है। और जो नॉन मेटल है वो नॉन मेलेबल होती है। ठीक है। उसकी हम शीट नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि वो टूट जाएगी, ब्रिटल होती है, नाजुक होती है। ठीक है। अब ऐसे एक्टिविटी में देखते चलो। एक्टिविटी में क्या है कि एक एल्यूमिनियम की वायर है हमारे पास, उसको हम पीट रहे हैं ना ऐसे हैमर से, तो वो पतली सी एयर में कन्वर्ट हो रही है, और वहीं पे नॉन मेटल की फॉर्म में आयोडीन है हमारे पास, उसको जब हम हैमर कर रहे हैं तो वो टूट जा रहा है छोटे छोटे पीसेज में। ठीक है। आओ एक्टिविटी में देखते हैं एक बार।
ठीक है। तो देखो भाई, मेलेबिलिटी क्या होता है, मोस्टली मेटल मेलेबल होती है, मतलब कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, मोस्टली मेटल को। वहीं पे नॉन मेटल नॉन मेलेबल होती है, ठीक है। इसको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हैमर करेंगे तो ये स्मॉल पीसेस में टूट जाएगी, ठीक है। वहीं पे मेटल जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आओ देखो एक बार। ठीक है, देखो ये कितनी पतली शीट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। इससे भी ज़्यादा हो जाती है, दिख रहा होगा आई थिंक। वहीं पे देखो ये नॉन मेटल है जो कि नॉन मेलेबल है, इसको अगर मैं हैमर करूँगा तो ये स्मॉल पीसेस में टूट जाएगी। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इस पे ना ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा आपको, इसीलिए मैंने कागज़ लिया है ये। तो देखो, ठीक है। तो एक में ढेर होगा, देखो अब ये शीट में कन्वर्ट नहीं हुई, ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक होगी, इसमें स्मॉल क्रिस्टल बन गए इसके, ठीक है। ये नॉन मेटल के लिए था और ये मेटल है। मेटल को इसीलिए मेलेबल बोला जाता है क्योंकि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ये थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है मेटल। ये एल्यूमिनियम की वायर थी हमारे पास और ये नॉन मेटल की फॉर्म में आयोडीन था। ओके।